नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में 3 दिनों से लगातार जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों के साथ आपात बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या से आम नागरिकों को किसी तरह से कोई समस्या की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान किन किन चीजों पर विशेष फोकस रखने के लिए बोला है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों के साथ आपात बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपात बैठक के दौरान किन किन चीजों पर विशेष फोकस करने के लिए बोला है। हरियाणा में भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों के साथ आपात बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को हर स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। इलाकों में समयबद्ध तरीके से पानी की निकासी, ट्रैफिक आवाजाही लगातार सुनिश्चित करें। जल भराव की स्थिति में लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने का काम करें। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। उत्तर हरियाणा से आने वाले पानी को दक्षिण हरियाणा तक पहुंचाया जाए, ताकि उत्तर हरियाणा के जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान पर पहुंचा है, निचले इलाकों को खाली करवाया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिलों के उपायुक्तों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को नदियों के पास न जाने दें। यमुना, घग्गर और अन्य छोटी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश होने के चलते नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए निचले इलाकों को खाली करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि बोरियों में मिट्टी भरवाकर तैयार रखें, ताकि अगर कहीं कोई नदी या ड्रेन में कोई कटाव होता है तो उसे जल्द कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में औसत से कई अधिक बारिश हो रही है, इसीलिए उपायुक्त अपने अपने जिलों में हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखें। अगर किसी इलाके में पानी भरता है तो लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों के लिए भोजन के पैकेट पहुंचाना और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को निर्देश दिए कि पिहोवा अंबाला सड़क पर कुछ किनारों से मिट्टी खिसकने की सूचना मिली है, इसीलिए इस पर नजर बनाए रखें और मिट्टी के कटाव को रोकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचकुला के उपायुक्त को भी पिंजौर बद्दी सड़क पर पुल टूटने के कारण लोगों को हो रही परेशानी के समाधान निकालने और हिमाचल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके कोई अन्य मार्ग की व्यवस्था करवाने के प्रयास करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि दक्षिण हरियाणा के जिलों में पानी पहुँचाने वाले नेचुरल और कृत्रिम ड्रेन पूरी तरह से कार्यात्मक हो। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के जिन जिन इलाकों में लिफ्ट करके पानी पहुंचाया जाता है, वहां भी उत्तर हरियाणा से आने वाले पानी को इन इलाकों में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा से बहने वाला बरसाती पानी को दक्षिण हरियाणा तक पहुंचाया जाए, जिससे न केवल इन इलाकों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उत्तर हरियाणा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न होने से भी निजात मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदियों के तल में कुछ अवैध निजी बिल्डिंग बनी हुई है, उन्हें हटाया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने नगर एवं ग्राम आयोजन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में शहरीकरण के दौरान पानी की निकासी के प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि ड्रोन की सफाई, मरम्मत और रखरखाव के लिए भी SOP तैयार की जाए।
और बरसात के मौसम से 3 महीने पहले सभी ड्रोनों की मॉनिटरिंग करें ताकि कहीं कोई कमी हो तो उसे ठीक किया जा सके। बैठक में अम्बाला के उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों में अभी तक 493 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे नदियों में पानी ज्यादा आ गया है। वहीं घगर नदी का जलस्तर 16,500 क्यूसेक रहता है, जबकि इस समय 21,000 क्यूसेक चल रहा है। टांगरी नदी का जलस्तर भी स्वाभाविक 13,000 क्यूसेक के बजाय इस समय 21,000 क्यूसेक पर है। इसके अलावा मारकंडा नदी का जलस्तर सेफ जोन 50,000 क्यूसेक है और अभी 50,000 क्यूसेक ही पानी है। अगर बारिश की ही यह संभावना रही तो शायद पानी अम्बाला ड्रेन में बैकफ्लो होगा, जिससे शहर में पानी भरने की आशंका है। इसीलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है और भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही गाँव में मुनादी करवाई गई कि लोग नदियों के पास न जाएं, जिसके लिए जिला प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार है। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व राजेश खुलर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के चलते आवाजाही भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि जरूरत न हो तो घर से बाहर कम से कम निकले। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के चलते हरियाणा सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। चाहे वो भारी बारिश में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराना हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में जलभराव की समस्याओं का जायजा लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। भारी बारिश के चलते हरियाणा सरकार ने जारी किए आम जनता के लिए एडवाइजरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया, जरूरत न हो तो घर से बाहर कम से कम निकलें। मौसम विभाग ने अधिक बारिश की संभावना जताई है। सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। डेयरी से गोबर को एकत्र करने के लिए ट्रॉलियों या कंटेनरों को डेयरी के बाहर रखवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा सरकार ने आम नागरिक की सुविधा के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। किसी भी समस्या के लिए 1070, 1077, 112, 0172 25 45 938 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं जारी एडवाइजरी के अनुसार बारिश से प्रभावित जिलों में जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया है। इसके अलावा आर्मी से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके। और नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते नागरिक नदी के साथ साथ नालों के पास न जाए। इसके साथ ही बारिश के चलते प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की ओर से खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और किसी भी तरह की समस्या के लिए नागरिक बाढ़ हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आगामी बुधवार तक बारिश की ऐसे ही संभावना है। इसीलिए सभी विभाग आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी सिविल और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी ओर से आपदा स्थिति से जुड़े सभी पुख्ता प्रबंध अभी से करके रखें ताकि आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में देरी न हो सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कुल्लू मनाली में हरियाणा के 10 से 12 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्होंने तत्काल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल सरकार के साथ मिलकर हर हालात पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल के अनेक स्थानों पर अत्यधिक बारिश के चलते आगामी समय में हरियाणा में बरसाती पानी के पहुंचने का अनुमान है। जिसके लिए सभी अधिकारी पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें और फील्ड में भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि हर स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर लें। इसके साथ ही मोरनी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का प्रशासन समुचित समाधान करवाए और जल्द से जल्द आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास भी करे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में डेयरी स्थापित है ऐसे इलाकों में गोबर को एकत्र करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय या संबंधित स्थानीय निकाय छोटी ट्रॉली या कंटेनर डेयरी के बाहर रखवा दें और डेयरी संचालकों को निर्देश दिए जाएं कि वे गोबर एकत्र कर इन ट्रॉलियों या कंटेनरों में डाल दें। इसके साथ ही विभाग या निकाय की ओर से इन ट्रॉलियों या कंटेनरों को ट्रैक्टर के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित कर खाद्य बायोगैस के लिए उपयोग में लाए। इससे वेस्ट टू एनर्जी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही नालियों और ड्रेनों में गोबर के जाने से जो पानी के बहाव में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि करनाल जिला में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व राजेश खुल्लर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों को उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा
कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को
सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी है। देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, आपने शानदार खेल प्रदर्शन से कनाडा ओपन 2023 जीतकर विश्व पटल पर भारत का परचम लहराने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जी को ऐतिहासिक जीत पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आपके इस शानदार उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। जय मां भारती। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ कौन से जिले से किया गया था। इसका सही जवाब है ए, कुरुक्षेत्र। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं यमुनानगर से राजीव चौधरी। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है दिनेश कुमार, जो कि सिरसा से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, हमारा धान का रकबा पिछली साल 2,60,000 एकड़ का हमारा टेंटेटिव रकबा था, जिसमें कि 2,20,000 में बासमती और 40,000 एकड़ में नॉन बासमती का हमारा जो टेंटेटिव प्रोग्राम था ये चला हुआ था। किसान को सरकार 4,000 प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दे रही है। जो किसान डायरेक्ट बिजाई करता है, जैसे हम गेहूँ की बिजाई करते हैं, डायरेक्ट मशीन से जो बिजाई करता है उसके ऊपर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दे रही है। जिला सिरसा में 25,000 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। उसके अंगेस्ट किसानों ने 80,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब दोबारा हमारा फील्ड स्टाफ रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन करवाया, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के उपरांत जो पात्र किसान हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से डाल दी जाएगी। ये पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार हमारा जो पैडी का एरिया कम होने की संभावना है, क्योंकि इसके पैरेलल में सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत, धान की जगह दूसरी वैकल्पिक फसलें हैं, जैसे कपास है, मूंग है, मक्का है, जो दूसरी फसलें वो उगाता है उसके ऊपर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि देती है। इसलिए पिछले साल के कंपैरिजन के बजाय अब की बार हमारा शायद धान का रकबा कम हुई। किसान को 15 से 20% पानी की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, उसके टाइम की बचत होती है। और फार्मर का एक ईजी है, मतलब डायरेक्ट बिजाई कर दिया, चल उसके बाद जैसे पनीरी उगाएंगे, फिर लेबर लेके आएंगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसका किसान का काफ़ी खर्चा होता है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ए 9 सितंबर 2019, बी 6 सितंबर 2018, सी 6 सितंबर 2019, डी 6 सितंबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।